हेलो एवरीवन। आज हम गीता जी के 11वें अध्याय का अध्ययन करने वाले हैं। यहाँ पर अर्जुन बोले, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय आध्यात्मिक विषयक वचन अर्थात उपदेश कहा, उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया है। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं यह ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं, श्री कृष्ण भगवान, आपने अब तक जो कुछ भी अपने बारे में बताया है वो मैं अच्छे से समझ गया हूँ, लेकिन मैं आपको प्रत्यक्ष रूप में देखना चाहता हूँ। हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका यह रूप देखा जाना शक्य है, ऐसा आप मानते हैं, तो हे योगेश्वर, उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। अर्जुन कहते हैं कि भगवान, अगर आप मुझे इस योग्य समझो कि आप मुझे वो रूप दिखा सको, तो प्लीज मुझे वो रूप दिखाइए। तब भगवान बोले, हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ठीक है अर्जुन, तुम्हें मेरे रूपों को देखना है ना, तो तुम मेरे सैकड़ों हजारों प्रकार के जो रूप हैं, वर्ण हैं, आकृतियां हैं, उनको देखो। हे भरतवंशी अर्जुन, तू मुझ में आदित्यों को अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को देखो, 11 रुद्रों को देखो, दोनों अश्विनी कुमारों को और 49 मरुदगणों को देख, और भी बहुत से पहले ना देखे गए आश्चर्यमय रूपों को देख कि ऐसे बहुत से और भी रूप हैं जो अब तक देखे ही नहीं गए हैं, तो उनको भी मुझ में देख। हे अर्जुन, आप इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख, और भी जो कुछ देखना चाहते हो सो देख। अर्जुन, तुम मेरे शरीर में इस पूरे जगत को देखो और जो तुम देखना चाहते हो वो भी देखो, परंतु मुझको तू इन अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने में निसंदेह समर्थ नहीं है। इसी से मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूं, इससे तू मेरे ऐश्वर्य योग शक्ति को देख। श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि जो तुम्हारे नेत्र है ना अर्जुन, तुम इससे मेरे को नहीं देख पाओगे, उस रूप को नहीं देख पाओगे। अगर तुम मेरे उस रूप को देखना चाहते हो ना, मैं तुम्हें दिव्य अर्थात अलौकिक नेत्र देता हूं, उनके सहारे तुम मुझे देख सकते हो। संजय बोले, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों का नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया। यहाँ पर क्योंकि सारी चीजों का वर्णन संजय कर रहे हैं ना धृतराष्ट्र को, संजय धृतराष्ट्र को कहते हैं कि सब पापों का नाश करने वाले भगवान ने इसके बाद अर्जुन को अपना दिव्य स्वरूप दिखलाया। अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथों में उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का सारे शरीर पर लेप किए हुए और सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित और सब और मुख किए हुए विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। यहाँ पर संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि जो श्री कृष्ण है ना, उनके बहुत सारे मुख थे, बहुत सारे नेत्र थे, और उनके जो आभूषण थे, उनके जो शस्त्र थे, वो भी बहुत दिव्य थे। उन्होंने जो माला पहनी हुई थी, जो उन्होंने वस्त्र धारण किए थे, जो उनमें से सुगंधारी थी ना, वो भी बहुत दिव्य थी। सब और उनका मुख था। ऐसे विराट स्वरूप को उन्होंने अर्जुन को दिखाया। आकाश में 1000 सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो, वह भी उस विश्व रूप परमात्मा के प्रकाश के सदस्य कदाचित ही हो। यहाँ पर जो संजय है ना, वो धृतराष्ट्र को एग्जाम्पल लेके समझा रहे हैं कि अगर एक साथ आकाश में हजारों सूर्य निकले, जितनी रोशनी उस समय होगी ना, उससे भी ज्यादा रोशनी इस समय श्री कृष्ण के अंदर से दिख रही थी। पांडु पुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। मतलब उस समय अर्जुन ने पूरी दुनिया को एक जगह श्री कृष्ण के शरीर में देखा। उसके अनंतर वे आश्चर्य से चकित और पुलकित शरीर अर्जुन प्रकाश में विश्व रूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले। इस विराट स्वरूप को देखकर अर्जुन जो है ना, वो श्रद्धा और भक्ति से हाथ जोड़कर श्री कृष्ण को प्रणाम कर कर खड़े हो गए और उन्होंने बोला, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को, अनेक भूतों के समुदायों को, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को, महादेव को, संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूँ।
यहाँ पर अर्जुन श्री कृष्ण को कह रहे हैं कि हे श्री कृष्ण, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवताओं को देख पा रहा हूँ। यहाँ पर कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को देख पा रहा हूँ, देवों के देव महादेव को देख पा रहा हूँ, और मैं इसके आपके शरीर के अंदर बहुत से भूतों को, बहुत सारे सर्पों को देख पा रहा हूँ। इसमें बहुत सारे ऋषियों मुनियों को भी देख पा रहा हूँ। हे संपूर्ण विश्व के स्वामी, आपको अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त और सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। हे विश्वरूप, मैं आपके ना तो अंत को देखता हूँ, ना मध्य को, ना आदि को। आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त, चक्र युक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज से पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदस्य ज्योति युक्त, कठिनता से देखे जाने योग्य और सब ओर से अप्रमेय स्वरूप देखता हूँ। आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात पर ब्रह्म परमात्मा है। आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं। आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। आपको आदि अंत मध्य से रहित, अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत भुजा वाले, चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले और अपने तेज से इस जगत को संतप्त करते हुए देखता हूँ। हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आपसे ही परिपूर्ण है तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोग अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में जो संपूर्ण आकाश है ना, सभी दिशाएं हैं, वो आपसे ही परिपूर्ण है और आपके इस भयंकर रूप को देखकर तीनों लोग ना बहुत ज्यादा डर गए हैं। वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। जो 11 रुद्र और 12 आदित्य, 8 वसु और साध्यगण, विशेषदेव, अश्वनी कुमार, मरुदगण और पितरों का समुदाय और गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धों के समुदाय, वे सब ही विस्मित होकर आपको देखते हैं। मतलब जितने भी 11 रुद्र हैं, 12 आदित्य हैं, 8 वसु हैं और जो पितर हैं, अश्विनी कुमार हैं, गंधर्व है, यक्ष है, राक्षस है, सिद्ध है, ये सारे के सारे आपको बहुत हैरानी से इस समय देख रहे हैं। हे माँ बाहो, आपके बहुत मुख, नेत्रों वाले, बहुत हाथ, जंघा और पैरों वाले और बहुत उदरों वाले और बहुत से दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं और मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि आपके बहुत सारे मुख, बहुत सारे नेत्र और बहुत सारे हाथ पैर और आपकी बहुत सारी दाढ़ों, इतने विकराल रूप को देखकर ना सभी लोग डर रहे हैं और मैं भी बहुत ज्यादा व्याकुल हो रहा हूँ। क्योंकि हे विष्णु, प्रकाश के स्पर्श करने से दीप्तमान अनेक वर्णों से युक्त और फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति नहीं पाता हूँ। अर्जुन कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपके इस विराट स्वरूप को देखकर मेरे नेत्र इतना ज्यादा भयभीत हो गया है कि मुझे इस समय शांति नहीं मिल पा रही है। दाढ़ों के कारण विकराल और प्रलयकार की अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुख को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता हूँ और सुख भी नहीं पाता हूँ। इसलिए हे देवेश, हे जगनिवास, आप प्रसन्न हो। अर्जुन कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपके जो मुख से अग्नि प्रज्वलित हो रही है, इसको देखकर तो मुझे दिशाएं भी नजर नहीं आ रही है, मुझे कोई सुख भी समझ में नहीं आ रहा है। हे देवेश, हे जगनिवास, आप प्लीज खुश हो जाओ, आप प्रसन्न हो जाओ। वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और वह कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं सहित सबके सब आपकी दाढ़ों के कारण विकराल भयंकर मुखों में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं और कई एक चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं जो धृतराष्ट्र की तरफ से लोग हैं और जो हमारी तरफ से लोग हैं, वो भी आपके मुख की तरफ ना वायु के वेग से प्रवेश कर रहे हैं और आपके दांतों में ना चूरन की भांति लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र की ओर सम्मुख दौड़ते हैं, अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे नरक लोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुख में प्रवेश कर रहे हैं। कहते हैं ना कि जल अपना रास्ता खुद बना लेता है, वैसे ही नरक लोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे पतंग मोहवश नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुखों में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं।
जैसे पतंगे होते हैं ना, अगर दीपक जल रहा होता है तो वो उसके आसपास दौड़ते चले आते हैं, उस अग्नि में प्रवेश कर जाते हैं, जबकि उन्हें पता होता है कि उनकी मृत्यु, उनका नाश होना वहां पर तय है। उसी तरह सब लोग अपने नाश के लिए आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। आप इन संपूर्ण लोकों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो, आप प्रसन्न होइए। आदि पुरुष, आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। तो भगवान बोले, मैं लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध ना करने पर भी उन सबका नाश हो जाएगा। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं जो प्रतिपक्षी जो सेना है ना, उनका नाश करने के लिए खड़ा हूं, और अगर तू युद्ध नहीं भी करेगा ना, तो भी मैं इन सबका नाश कर दूंगा। अतएव तू उठ, यश प्राप्त कर, शत्रुओं को जीत कर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग। ये सब शूरवीर पहले से ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं। हे सव्य साचिन, तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। श्री कृष्ण कह रहे हैं, ये जो सब लोग तुझे दिख रहे हैं ना, इन सब लोगों को तो पहले ही मैंने मार दिया हुआ है, बस तुझे इसका निमित्त मात्र बनना है। कहते हैं ना कि जिस इंसान की मृत्यु जैसे लिखी है वो वैसे ही होनी होती है, बस कोई ना कोई उसका जरिया बनता है। द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत सारे मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार। भय मत कर, निसंदेह तू युद्ध में वैरियों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। संजय बोले, केशव भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ नमस्कार करके, फिर भी अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोले। यहाँ पर जो अर्जुन है ना, वो डरे हुए हैं, इसलिए वो हाथ जोड़कर कांपते हुए हाथों से उनको नमस्कार कर रहे हैं, और वो बोलते हैं कि हे अंतर्यामी, यह योग्य ही है कि आपके नाम, गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है और अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है, तथा भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्धगणों के समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। हे महात्मन, ब्रह्म के भी आदि कर्ता और सबसे बड़े आपके लिए वे कैसे नमस्कार ना करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगनिवास, जो सत असत और उनसे परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वह आप ही हैं। आप आदि देव और सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले और जानने योग्य और परम धाम है। हे अनंत रूप, आपसे यह सब जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है। जो ये पूरा जगत है ना, ये आप में ही बसा हुआ है और आपसे ही परिपूर्ण है। आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी ब्रह्म और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार, नमस्कार हो, आपके लिए फिर भी बार बार नमस्कार, नमस्कार। यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं, श्री कृष्ण, आप तो वायु भी हो, यमराज भी हो, अग्नि भी हो, वरुण भी हो, चंद्रमा भी हो और ब्रह्मा भी हो, इवन ब्रह्मा के पिता भी आप ही हो। आपको हजारों 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 बार नमस्कार हो। हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार हो। हे सर्वात्मन, आपके लिए सब ओर से नमस्कार हो, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप समस्त संसार को व्याप्त किए हुए हैं। इससे आप ही सर्वरूप हैं। आपके इस प्रभाव को ना जानते हुए आप मेरे सखा हैं, ऐसा मानकर प्रेम से अथवा प्रमाद से भी मैंने हे श्री कृष्ण, हे यादव, हे सखे, इस प्रकार जो कुछ बिना सोचे समझे हठात कहा है। और हे अच्युत, आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार, शैया, आसन, भोजनादि में अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं, वह सब अपराध अप्रमेय स्वरूप अर्थात अचिंत्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ। अर्जुन कह रहे हैं कि मैंने आपको अपना दोस्त समझ के, अपना मित्र समझ के मैंने आपके साथ जो मजाक किया हो, या फिर आपके दोस्तों के सामने आपको अपमानित किया हो, या भोजन करते समय या सोते समय या घूमते समय मैंने आपको कुछ कह दिया हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप
इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु अति पूजनीय हैं। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है। फिर अधिक तो कैसे ही हो सकता है कि इस तीनों लोकों में आपके समान ही कोई नहीं है, तो आपसे बड़ा तो कोई क्या ही हो सकता है। अतएव हे प्रभु, मैं शरीर को भली भांति चरणों में निवेदित कर प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न करने हेतु प्रार्थना करता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रियतमा पत्नी के अपराध सहन करते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने योग्य हैं। अर्जुन कहते हैं कि जैसे एक पिता अपने पुत्र को माफ कर देता है ना, एक दोस्त अपने दोस्त को माफ कर देता है और एक पति अपनी पत्नी के अपराधों को क्षमा कर देता है, वैसे ही आप भी मेरे अपराधों को क्षमा कर दोगे। मैं पहले ना देखे हुए आपकी इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ। मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है, इसलिए आप उस अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखाइए। हे देवेश, हे जगनिवास, प्रसन्न होइए। यहाँ अर्जुन श्री कृष्ण को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। वो उन्हें बोल रहे हैं कि हे श्री कृष्ण, आप अपने उस पुराने रूप में, अपने विष्णु जी के चतुर्भुज रूप में ही मेरे सामने आइए, क्योंकि वो रूप देखने में बहुत सुगम है और आकर्षित करने वाला है, लेकिन ये रूप बहुत भयंकर है, बहुत ज्यादा व्याकुल करने वाला है। मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए, गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे विश्वरूप, हे सहस्त्रबाहो, आप उसी चतुर्भुज रूप में प्रकट होइए। अर्जुन फिर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे श्री कृष्ण, आप ना अपने उसी मुकुट धारण करे हुए, उस गदा को पकड़े हुए, चक्र को पकड़े हुए वैसे ही मुझे दिखाई दो। तो यहाँ पर भगवान बोलते हैं कि हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजोमय, सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। हे अर्जुन, तुम्हारे विनती करने पर ही मैंने अपना ये रूप दिखाया था, जिस रूप को आज तक किसी ने भी नहीं देखा था। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं ना वेद और यज्ञों के अध्ययन से, ना दान से, ना क्रियाओं से और ना उग्र तपों से ही तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता हूँ। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इस संसार में, इस मनुष्य लोक में वेदों के द्वारा, यज्ञों के द्वारा, दान के द्वारा या किसी भी क्रिया के द्वारा या फिर उग्र तपों के द्वारा भी मेरे इस रूप को दोबारा नहीं देखा जा सकता है। मेरे इस प्रकार के इस विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। तू भय रहित और प्रीति युक्त मन वाला होकर उसी मेरे इस शंख चक्र गदा पद्य युक्त चतुर्भुज रूप को फिर देख ले। तुम्हें तो मेरे इस रूप को देखकर डर नहीं लगना चाहिए, तुम्हारे मन में तो वही प्रीति, वही प्यार होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे लिए अपने उसी गदा चक्रधारी रूप में आ जाता हूँ। मुझे बोले कि वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखलाया और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत अर्जुन को धीरज दिया। फिर संजय कह रहे हैं कि इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन के कहने पर अपना वही चतुर्भुज रूप वापस से दिखाया और श्री कृष्ण ने अर्जुन को धैर्य भी बंधाया। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपकी इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर मैं स्थिर चित्त हो गया हूँ और अपने स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। जब श्री कृष्ण अर्जुन को धीरज बंधाते हैं तो श्री अर्जुन आगे से कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, आपके इस शांत रूप को, इस मनुष्य रूप को देखकर ही मेरा मन शांत हो गया है। अब मैं अपनी उसी स्थिति में वापस आ रहा हूँ। यहाँ पर श्री भगवान बोले, मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है वह सुदर्दर्श है, अर्थात उसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ है। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते रहते हैं। जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है, इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं ना वेदों से, ना तप से, ना दान से, ना यज्ञ से ही देखा जा सकता हूँ। परंतु हे परंतप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए, प्रवेश करने के लिए, अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूँ। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है, वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं, जो मेरा भक्त है ना, जो कोई भी काम करने से पहले मेरे सुपुर्द करता है उस काम को, और आसक्ति रहित है और सभी प्राणियों को वैर भाव के बिना देखता है, वो मुझको ही प्राप्त होता है। आज हमने सीखा
कि अगर हमें श्री कृष्ण को पाना है तो हमें दूसरों से दुश्मनी करना छोड़ना होगा, दूसरों के प्रति वैर रखना छोड़ना होगा, हमें भगवान को सब कुछ समर्पित करके फिर करना होगा, हमें एक अच्छा भक्त बनने की कोशिश करनी होगी, तब जाकर हम अपने परमात्मा को, भगवान श्री कृष्ण को पा सकते हैं। आज हमने एक और चीज़ सीखी, जब भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया ना, तो उसमें सभी देवी देवता, सभी सिद्ध पुरुष, सभी लोग विद्यमान थे। तो अगर हम किसी भी रूप में भगवान की पूजा करते हैं तो हम उन्हीं को प्राप्त करते। उनमें ब्रह्म भी थे, उसमें शिव भी थे, उसमें बहुत सारे सिद्ध और योगी भी थे। और हमको आज ये भी समझ में आता है कि हम लोगों की सबकी मृत्यु पहले से ही तय है। जो ये कारण होता है ना, वो एक निमित्त मात्र है, लेकिन हम लोगों की मृत्यु पहले से ही निश्चित हो चुकी है। भगवान के द्वारा सब कुछ पहले से ही तय है। आई होप आज का अध्याय आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और श्री कृष्ण के विराट रूप और चतुर्भुज रूप के भी आपने दर्शन कर लिए होंगे। अगर ये अध्याय आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं कल नेक्स्ट अध्याय के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।